Hello everyone, my name is Himanshu Paliwal and I welcome you all in this video lecture series provided by the Central Heights School Pratapgarh. The subject is science and in this class we are going to continue the questions of the first chapter matters in our surroundings. लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मैंने आपको ब्रीफली बता दिया था कि आपको इंक्रीजिंग डेंसिटी की ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। अगर हम इन सभी जो मैटर्स आपके पास दिए गए हैं सब में देखें तो सबसे कम डेंसिटी किसकी होनी चाहिए, एयर की होनी चाहिए। ठीक है, एयर की होनी चाहिए और फिर उसके बाद में क्या होना चाहिए, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको कल बता दिया था कि आपको सबसे पहले क्या देखना है, गैस, फिर क्या देखना है लिक्विड, फिर क्या देखना है सॉलिड स्टेट में। तो सॉलिड की ज़्यादा डेंसिटी होती है, फिर लिक्विड की, फिर गैस की होती है। तो गैस की बात करें तो एयर और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी दोनों गैस में काउंट होगा। ठीक है, तो एयर की डेंसिटी एग्जॉस्ट से कम है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एग्जॉस्ट के कंपैरिजन में एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़े कम होते हैं। ठीक है, हनी और वाटर में अगर हम देखें तो वाटर की जो डेंसिटी है वो कम होती है हनी से। आप इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। शायद अगर आप पानी में डालोगे तो नीचे डूब जाता है, मतलब वो फ्लोट नहीं करता, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो वैसे भी फ्लोट करता है। ठीक है, कॉटन अगर आप प्लेस करोगे तो वाटर में फ्लो करने लग जाएगा, मतलब कॉटन की डेंसिटी जो है वो वाटर से भी कम होती है। मतलब सबसे पहले कौन आएगा, एयर, फिर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, फिर कॉटन, फिर वाटर, फिर कौन आएगा, हनी, और फिर चौक, फिर आयरन। चौक और आयरन में से कंपैरिजन करने की ज़रूरत इतना है नहीं, कोई ज़्यादा मुश्किल था नहीं है। आयरन ऑब्वियसली थोड़ा हार्ड सरफेस होता है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सेकंड क्वेश्चन में आपको ए में क्या बोलता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टेट्स ऑफ मैटर के, आपको क्या करना है, एक आपको टेबल फॉर्म में शो करना है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, आपको जो कैरेक्टर्स दिए गए हैं, है ना, जो भी आपको मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई थी, सबको क्या करना है, टेबल फॉर्म में आपको लिखना है। बी में क्या बोलता है, आपको कुछ जो टर्म्स है, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फीलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी और डेंसिटी, इन सबको क्या करना है, डिफाइन करना है। जो डेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी को मैं एक बार पहले भी कर चुका हूँ। शेप आपको पता ही, फीलिंग अ गैस कंटेनर ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, फ्लूइडिटी, द सब्सटेंस, द प्रॉपर्टी बाय विच अ सब्सटेंस कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइडिटी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी ऐसा होता है कि अगर आप किसी सब्सटेंस में प्रेशर लगाओ और उसका वॉल्यूम चेंज हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, और इसी का अगर आप अपोजिट करो तो क्या होता है, रिजिडिटी। अगर वॉल्यूम चेंज होता है, मतलब अगर वो कंप्रेस होता है, ठीक है, जैसे मान लो अगर ये कोई बॉक्स है आपके पास में, अगर आप इसको कंप्रेस करो और कुछ ऐसा हो जाए थोड़ी देर बाद, तो ये क्या होता है, इसकी कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, और रिजिडिटी क्या होगा, अगर ये ना हो, बिल्कुल सॉलिड ही रहे, तो इसकी प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, रिजिडिटी। क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनके आपको क्या बताने हैं, रीज़न बताने हैं। सबसे पहला क्या है, अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट कैप्ट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं मूव फ्रीली करते हैं, ज़्यादा उनमें एनर्जी होती है, तो वो क्या करते हैं, जिस भी वॉल्यूम में, जिस भी सरफेस में आप इनको रखते हो, क्या कर देते हैं, उसको कम्प्लीटली फिल कर देते हैं। ठीक है, तो यही रीज़न रहेगा। और एक वन वर्ड लाइन में अगर आप लिखना चाहो, वन लाइन में, तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, दैट दी गैसियस पार्टिकल्स मूव फ्रीली। तो ये क्या हो जाएगा, पूरी जो भी आपके कंटेनर उसको फिल कर देगा। ठीक है, सेकंड क्या है, अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ अ कंटेनर। सिमिलरली अगर आप देखो कि अगर ये पूरा कंटेनर है जो फिल हो गया है ना, तो अगर यहाँ तक भी एयर अगर आ गई, गैस अगर आ रही है, तो अब वो क्या करेगी, जो वॉल्स है इस पर क्या करेगी, प्रेशर लगाएगी, तो उसका भी क्या रहेगा, सेम रीज़न रहेगा। अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड एज सॉलिड। बिल्कुल, जो वुडन टेबल होता है क्या होता है, सॉलिड होता है। आपने कभी वुडन टेबल को फ्लो करता देखा है क्या? नहीं, पानी में तो फ्लो कर जाता है, ऐसे नॉर्मली फ्लो करता नहीं देखा होगा, तो वो फ्लो नहीं कर सकता, तो क्या रहेगा, वो सॉलिड ही रहेगा। डी पॉइंट क्या है, वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर, बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुडन वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि एयर के पार्टिकल ईजिली मूव कर जाते हैं, जिससे जैसे ही हम हैंड एयर में डालेंगे तो उससे क्या होगा कि एयर के जो पार्टिकल्स है वो स्प्लिट हो जाएंगे। एयर हमारा जो भी हैंड हमारा है वो इजीली वहाँ से निकल जाएगा, लेकिन सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता। सॉलिड के पार्टिकल्स में जो बॉन्ड होता है ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो उसको ब्रेक करने के लिए कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, तो आप इसमें बॉन्ड का रीज़न दे सकते हो। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, बट you must have observed that ice floats on water.
फाइंड आउट वाई, आइस फ्लो क्यों करती है वाटर में, आपको रीज़न बताना है। इसका रीज़न वैसे काफ़ी ईजी है। आप सबसे पहला रीज़न तो इसका क्या है कि जो डेंसिटी ऑफ आइस है वो कंपेयरिंग टू वाटर क्या होती है, थोड़ी कम होती है। अगर आप देखना चाहो कि आइस की डेंसिटी कितना होता है, तो वो आइस की डेंसिटी होता है लगभग 900 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और जो वाटर की डेंसिटी होती है लगभग होती है 1000, ठीक है। यूनिट सेम है kg पर मीटर क्यूब इसका भी। तो अगर आप दोनों में ऑब्जर्व करोगे तो डेंसिटी किसका लेस है, आइस का लेस है, तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। एक और रीज़न क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वाटर में, और आइस में भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन आइस एक सॉलिड होता है, तो इस वजह से क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसके बीच में थोड़ी सी गैप रह जाती है, मतलब जो तीन मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में गैप रह जाता है। उसके रीज़न क्या है कि आइस जो बनती है एकदम कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में बनती है, जिससे क्या होता है कि लगभग जो हाइड्रोजन बॉन्ड है कुछ ऐसा दिखता है। जैसे मान लो कि ये एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो उसके बाद कुछ ऐसा बनेगा, फिर उसके बाद ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो ये जो बीच में आप स्पेस देख रहे हो, जैसे ये जो स्पेस है ये आइस में एम्प्टी रह जाता है, लेकिन वाटर में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव करते रहते हैं, तो ये स्पेस नहीं रहता। इस वजह से क्या रहता है कि वाटर की डेंसिटी आइस से ज़्यादा रहती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको पहला पूछ रहा है कि मैटर क्या है क्या नहीं है। चेयर पूछ रहा है, बिल्कुल मैटर है। एयर मैटर है। लव फीलिंग होती है, मैटर नहीं है। स्मेल की अगर आप बात करो तो ये भी एक फीलिंग है, मैटर नहीं है। लेकिन अगर आप इसको एयर में काउंट करते हो तो ये क्या होना चाहिए, मैटर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ तो कुछ एयर में पार्टिकल रहे होंगे, इसीलिए तो वो मैटर आ रहा है। हेट फीलिंग है, वो तो नहीं आता। एलिमेंट बिल्कुल एक सब्सटेंस है, तो ये भी क्या आएगा, मैटर में आएगा। थॉट कोई मैटर नहीं है। कोल्ड मैटर नहीं है। लेमन बिल्कुल मैटर है। वाटर मैटर है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर स्मेल था लेकिन यहाँ पर स्मेल ऑफ परफ्यूम इसमें स्पेसिफाई कर दिया, तो ये तो कंफर्म किस में आएगा, एयर में आएगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 है, ठीक है, ये आपको खुद से ट्राई करने में एक बार आपको ब्रीफ बता देता हूँ। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोला है कि फूड की जो स्मेल है अगर हॉट रहता है तो ज़्यादा अच्छे से आ जाती है। उसका रीज़न क्या है, काइनेटिक एनर्जी। हॉट पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, और जो कूल पड़ जाता है जिनका टेम्परेचर कम रहता है उनमें काइनेटिक एनर्जी कम रह जाती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से ज़्यादा फ्लोट कर जाते हैं। ज़्यादा फ्लोट करते हैं, दूर तक इनकी क्या आने लग जाती है, स्मेल आने लग जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक डाइवर पूछ रहा है, जो स्विमिंग पूल में डाइव लगाते हैं उनको कहता है डाइवर। स्विमिंग पूल में आराम से डाइव लगा सकता है, लेकिन अच्छा अगर ये डाइव लगा देता है तो इससे क्या प्रॉपर्टी शो होती है, इससे ये प्रॉपर्टी शो होती है कि जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर आप उन्हें थोड़ा सा प्रेशर लगाओ तो वो आसानी से क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, आसानी से मूव कर जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यही सब आपको क्या इसमें लिखने हैं, ठीक है। और यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसमें कुछ एमसीक्यूज आपके बाकी हैं, वो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम आपका जो चैप्टर नंबर 2 है वो कंटिन्यू करेंगे, और इसके पहले कुछ जो चैप्टर नंबर 1 है उसका क्या लेंगे, एक बार टेस्ट लेंगे, ठीक है। थैंक यू।